आज हम डीएनए की शुरुआत एक सवाल से करना चाहते हैं और वो ये है कि असम में इस समय जबरदस्त बाढ़ आई हुई है जिसमें अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य के 55 लाख लोग, फिर से सुन लीजिए, 55 लाख लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ से और 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके मकान इस बाढ़ में डूब चुके हैं और ये लोग अब सरकार द्वारा बनाए गए राहत शिविरों में किसी तरह से रहने के लिए मजबूर हैं, किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ असम की ही राजधानी गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में एकनाथ शिंदे शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायकों के साथ रुके हुए हैं और ये विधायक उद्धव ठाकरे की सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं। अब आपसे सवाल यह है कि इनमें से आपके लिए बड़ी खबर कौन सी है? उत्तर पूर्व भारत में आई हुई बाढ़ की खबर या फिर गुवाहाटी में इन विधायकों की खबर? यानी बाढ़ और बगावत, इसमें से बड़ी खबर कौन सी है? अगर भारत के मीडिया को देखें तो उसके लिए असम में आई बाढ़ बड़ी खबर नहीं है, बल्कि उसके लिए असम के गुवाहाटी में शिवसेना के बागी विधायकों का रुकना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और इससे दुखद कुछ और हो नहीं सकता। उत्तर पूर्व भारत के लोग पिछले 1 महीने से पूरे देश का ध्यान बाढ़ से हुई तबाही की तरफ खींच रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, मीडिया से अपील कर रहे हैं कि हमारी व्यथा को भी अपने चैनल पर थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन गुवाहाटी की ये आवाज देश तक पहुंची नहीं। लेकिन आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये दुखद है कि आज पूरे देश में गुवाहाटी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसलिए ट्रेंड नहीं कर रहा कि वहां पर बाढ़ आई हुई है। गुवाहाटी इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि वहां पर शिवसेना के विधायक एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। इसलिए पूरा देश आज गुवाहाटी की तरफ देख रहा है, गुवाहाटी के बारे में बात कर रहा है। ये बात आज हम आपसे इसलिए कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे, उत्तर पूर्व से बड़ी संख्या में हमारे जो दर्शक हैं, जी न्यूज के दर्शक, वो हमें लगातार लिख रहे थे। उत्तर पूर्व के लोग बहुत निराश हैं, मीडिया जो कुछ कर रहा है उससे बहुत निराश हैं और पूरा देश जिस तरीके से इस बाढ़ के बारे में आंख बंद करके बैठा हुआ है, उत्तर पूर्व के दर्शकों को, उत्तर पूर्व में रहने वाले लोगों को इससे बहुत निराशा हुई है। अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि उत्तर पूर्व जो है, कई बार ऐसा लगता है भारत का हिस्सा ही नहीं है, वो दिल्ली से बहुत दूर है। जब इस तरह की बातें होती हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि उत्तर पूर्व बहुत दूर है और इसीलिए बाढ़ की खबर बड़ी खबर नहीं है, बल्कि बगावत की खबर उससे भी बड़ी खबर है, जिसमें हर दिन कई लोगों की जानें जा रही हैं। उस बाढ़ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और हम जानते हैं कि आज हमारे बहुत सारे दर्शक इस खबर को देखने के बाद दूसरे न्यूज चैनल्स पर चले भी जाएंगे क्योंकि वो भी शिवसेना के बागी विधायकों के बारे में ही जानना चाहते हैं। तो सोचिए, हम आज सबसे पहले आपको असम की बाढ़ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इसे एक बोरिंग सब्जेक्ट मानेंगे और किसी दूसरे चैनल पर चले जाएंगे जहां पर मसालेदार राजनीतिक खबरें आपको दिखाई जा रही होंगी। लेकिन सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि असम में अगर बाढ़ आती है तो हम उसे अपना देश का, भारत का हिस्सा तक नहीं मानते, लेकिन अगर शिवसेना के बागी विधायक असम की राजधानी गुवाहाटी में आकर रुकते हैं तो गुवाहाटी मुंबई के बिल्कुल करीब आ जाता है, मुंबई का पड़ोसी शहर लगने लगता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे देश के। असम में पिछले 2 महीनों में आई ये दूसरी बाढ़ है जिसमें अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। असम में कुल मिलाकर 35 जिले हैं, जिनमें से 32 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और असम की सरकार ने बताया है कि 22 जून तक राज्य के लगभग 900 राहत शिविरों में 2,71,000 लोग शरण ले चुके हैं और ये वो लोग हैं जिनके मकान पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। यानी लगभग 2.25 लाख लोग इस समय अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी संख्या है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने बताया है कि इस समय असम की कोपिली और ब्रह्मपुत्र समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और असम में भारी बारिश की वजह से ये नदियां अभी और खतरनाक रूप ले सकती हैं, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आम लोगों के साथ हजारों किसान भी इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और अब तक 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैली फसलें इसकी वजह से बर्बाद हो चुकी हैं। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की वजह से सैकड़ों मकानों को नुकसान हुआ है और इसकी वजह से असम में कई नेशनल हाईवेज बंद हो गए हैं और असम की मौजूदा स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां राहत और बचाव कार्य के लिए
अब एनडीआरएफ के साथ साथ सेना की मदद भी ली जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी असम के हालात को लेकर वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर बात की है। असम के अलावा मेघालय और त्रिपुरा में भी इस बाढ़ से बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन सोचिए, हमारे देश की मीडिया और हमारे देश के लोगों के लिए ये बाढ़ अब भी